और हर बच्चा जो हर्षद मेहता कल को बड़ा होके बनना चाहता है, उन्हें सीधा करने के लिए आ रही है रचना मैम। यहाँ पे बहुत सारे आपके फैंस हैं, तो पहले फैंस आपको सुनना चाहते हैं, क्वेश्चंस हम बाद में पूछेंगे। द माइक इज फॉर यू। So hi everyone, it's absolutely a pleasure to be here, right? But बहुत ही सही लग रहा है आप सबके साथ मिलके। आई एम श्योर कि काफी सारे बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं आजकल स्टॉक मार्केट में। मैं तो ऐसे बोलती हूँ कि शायद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम ने इतना अवेयरनेस नहीं क्रिएट किया होगा जितना हर्षद मेहता के सीरीज ने यस। अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट किया अमंगस्ट यंगस्टर्स स्पेशली। तो आई थिंक ये जो एक सबको एक ये से क्रेज भूत चढ़ गया है जो स्टॉक मार्केट का। आई थिंक दैट इज गुड दैट पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्ट, बट एट द सेम टाइम आई फील कि इसको एक अच्छा डायरेक्शन मिलना चाहिए ताकि बच्चे हे वायर गलत डिसीजंस ना ले ले किसी जोश में आके। सो दैट इज द होल पर्पस ऑफ द चैनल, टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फाइनेंशियल लिटरेसी। ज्यादा से ज्यादा फन फील्ड मैनर में कंसेप्ट्स सिखाना, ये एक फोकस रहता है चैनल का। तो जर्नी तो बहुत अमेजिंग रही है चैनल की। होपफुली आई विल बी हिटिंग 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन लेस देन अ वीक नाउ। तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमने जुलाई में रीच किए थे एंड फेब में विल बी रीचिंग 2 मिलियन। तो 7 महीने में आगे का 1 मिलियन, ये शायद स्कैम जैसे लगता है कई सारे लोगों को, बट ये स्कैम नहीं है। जेन्युइनली रीच आउट किया है। तो आप सबका इतना सपोर्ट अच्छा रहा है, इसी की वजह से हो गया बस। ओके, दैट्स ग्रेट। और तो मैम फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला मेरा पर्सनल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी आप कोई मतलब स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस डालते हो, आपके पास कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आते होंगे, मैम इन्वेस्टमेंट टिप्स दे दो, मैम मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए आज, मैम ये बता दो मैम। मतलब जैसे आप ही उसे बताओगे कि अरबपति बनने वाला शेयर तो ये वाला, यूट्यूब चैनल तो मुझे आपने ऐसे ही खोला हुआ है यही अनाउंस करने के लिए। सो या व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? 17 से लेकर 17 क्या 15 ईयर ओल्ड्स भी यूट्यूब पे देखकर दे मस्ट बी आस्किंग यू, तो हाउ डू यू हैंडल देम इन सबको कि यार स्टॉक मार्केट के बारे में So पता नहीं है पर अरबपति बनना है इन सबको, वो सीधा इंस्टेंट शेयर बताओ कौन सा वाला, मैम मैं अपनी पॉकेट मनी लगा देगा 2000 रुपए मैम पूरे मैम इसका। एब्सोल्युटली, बस मैं उनको वही बता देती हूँ कि अगर ऐसे कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता था कि x+y = अरबपति, शायद ना मैं ना कोई भी फाइनेंस यूट्यूबर ये सब पागलपंती यूट्यूबिंग करते ही नहीं बैठते थे ना, इतना इजी होता था। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनालिसिस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, और उसके बाद ही आपको एक लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली होता है ऐसे कि हर एक बंदे की जर्नी स्टॉक मार्केट में गलत तरीके से ही होती है, इंक्लूडिंग मेरी वैसे ही हुई थी। क्योंकि हमको सबको लगता है कि हमारे पास हमारे ग्रुप में एक कोई बहुत इंटेलिजेंट सा बंदा है जिसको दुनिया की टॉप सीक्रेट्स पता है, कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन सा शेयर नीचे जाने वाला है। हम बस उसको पूछते हैं, उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ रखते हैं और पूरा पैसा उसी एक शेयर में लगा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में 2-3 बार चल भी जाता है, बट जब वो एक बार जब वो लेके जाएगा ना पैसा, तो जितना पहले 3-4 ट्रेड में लिया ना वो सब पूरा धुल के लेके जाएगा एक साथ। वेरी केयरफुल अबाउट दैट, वही मैं बताते रहती हूँ सब यंगस्टर्स को। मेरा फैमिली बिजनेस ब्रोकर फर्म का है, तो जब भी मैं अगर किसी की फैमिली की पार्टी में जाता हूँ, किसी दोस्त की पार्टी में जाता हूँ, सारे ऐसे देख रहे होते हैं कि भाई बता देना, एक बता दे, एक बता दे यार, एक बता दे। लाइक ऐसे मेरे भाई मैं फिर ब्रोकरेज फर्म क्यों खोलूंगा, मैं अपने निकाल के चला जाऊंगा ना, मैं क्यों बताऊंगा। सो आई कैन टोटली रिलेट टू आप जो कह रहे हो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी ऑडियंस वैसे ही पूछना आती थी, आप सिंपल कैसे करते हो यार, इतना ड्रामा, इतना जार्गन, इतना मतलब एनएससी के पेपर भी दिए मैंने, ठीक है, तब भी मैं वो देख के हैरान, मैंने कहा यार क्या लिखा क्या इसके अंदर, एंड यू मेक इट सो सिंपल, हाउ? उसके पीछे मुझे लगता है कि मेरी जो 10 साल की टीचिंग की एक मेहनत है, आई थिंक ये बड़ा काम करती है मेरे लिए बहुत पॉजिटिव तरीके से। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रचना यू आर वेरी लकी यार, 2019 में चालू किया चैनल और 2021 में 2 मिलियन पहुंच भी गए, तो बहुत लकी है यार तू। तो लोग वो 2 साल की जर्नी देखते हैं यूट्यूब की, उसके पीछे मेरा जो 10 साल का टीचिंग है ना, वो बहुत कम लोगों को पता है। सो वो 10 साल मैंने सीए के बच्चों को पढ़ाया, एमबीए के बच्चों को पढ़ाया। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ व्हाट आई वेंट थ्रू, बिकॉज पहले मैं ना सिर्फ सीए के बच्चों को पढ़ाती थी। तो मैं ऐसे डाउनग्रेड नहीं करना चाह रही हूँ के बच्चों को, ये ऐसे बिल्कुल मत सोचना। बट कैसे होता है, सीए के बच्चे बड़े बहुत ज्यादा फोकस के साथ आते हैं क्लासेस में भी। बट एमबीए के कैसे होता है कि कोई टिपिकली कि पापा ने बोल दिया बेटा मास्टर्स कर लो जाओ, वो वाली क्राउड भी बहुत आती है एमबीए के लिए। ये भी एक बहुत होता है कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से बहुत सारे लोग एमबीए फाइनेंस चूज कर लेते हैं।
स्पेशली फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आता है सब्जेक्ट, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, राइट? एंड उसके लिए यू कैन इमेजिन कि इंजीनियर्स है, बैचलर्स इन साइंस किया हुआ बच्चा है, बैचलर इन आर्ट्स किया हुआ बच्चा है, जिनको कुछ नहीं पता है, डेबिट क्रेडिट सिर्फ वर्ड सुने हैं, बाकी एक चीज नहीं आती, और उनको एक 100 मार्क का पेपर लिखना है। तो वो जब मुझे बहुत बेसिक से सवाल पूछते थे कि मैडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, या फिर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग yes. सो कभी एट द स्टार्ट ऑफ माय टीचिंग करियर आई स्ट्रगल्ड लाइक एनीथिंग, क्योंकि यू कैन इमेजिन कि सीए क्लियर होने के बाद आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो कि कुछ कुछ चीजें दिमाग में ऐसे थी, यार कम ऑन ये ऐसे ही होता है, डोंट आस्क मी व्हाई, ओके? तो ये चीजें कभी कभी हो जाती है दिमाग में। अभी वो उसका वाइज में जाना, उसको सिंप्लीफाई करना और एमबीए के बच्चों को पढ़ाना, ये मेरे लिए, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा टास्क था। एंड मैंने एमबीए के बच्चों को 8 साल पढ़ाया है बिफोर आई केम ऑन टू यूट्यूब। सो आई थिंक वो 8 साल की मेरी एक तपश्चर्या आप बोल सकते हो उसको, या फिर एक मेहनत है कि आप बोल सकते हो उसको, जो मुझे वो एक सिंप्लिसिटी का नैक पढ़ा के गई, जो मैं आज यूट्यूब पे यूज कर रही हूँ। ओके, तो इसे थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ जी। हमारी जनरेशन को ना टाइम वैल्यू समझ नहीं आती। मैंने 8 साल लगाए, 10 साल लगाए, 20 साल लगाए, ठीक है, इसमें आप कॉस्ट वैल्यू जरा बताना कि आपने कितने पैसे डुबोए इन शॉर्ट टू लाइक लर्न ऑल दिस, बिकॉज आई हैव मेट पीपल, दे वर लाइक हमने ना ये इतनी इतनी कोचिंग्स, हमने 84 लाख रुपीस अपने पे इन्वेस्ट करे थे, किताबों पे, कोचिंग पे, मार्केट पे लगा के, देन वी आर एट दिस पोजीशन। सो कुछ रफ एस्टिमेट होगा कि कितना पैसा खर्चना पड़ता है, कि या आपने कितना मतलब रफली अपने एंड से जलाया है इन ऑर्डर टू रीच दिस प्लेस, कि उसे ना मनी वैल्यू समझ आती है, टाइम वैल्यू नहीं समझ आएगी तभी। मनी वैल्यू टू लर्न अबाउट जनरल नॉलेज या अबाउट स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट मैम, स्टॉक मार्केट, यस, जलने से ही सीखेंगे। देखो, I come from a typical middle class background family. Yes. And मुझे याद है कि पैसे जलाने का जब पॉइंट आता है तो एक ही चीज मुझे याद आती है कि डीएलएफ नाम का शेयर है और उसका आईपीओ आया था, और तब मुझे पता था कि मतलब वही अपना जो एक दोस्त होता है जिसको बहुत भारी शेयर है, तो उसने मुझे बताया था यार डीएलएफ के शेयर में कुछ भी हो जाए पैसे लगाओ। तो मेरे पास तो कुछ तब 2-3 हजार रुपए थे, उसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं था। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी 1 लाख रुपए चाहिए। Okay, because that was the maximum amount that you can invest in an IPO to get more and more probability of allotment of shares. Okay. तो जब मैंने मम्मी को 1 लाख रुपए मांगे तो मम्मी बोली, बेटा शाम को डॉक्टर के पास जाएंगे, तबीयत ठीक है कि नहीं देख लेते एक बार, है ना? तो फिर मैंने कहा, मम्मी को फिर समझाया कि देखो मम्मी ऐसे ऐसे होता है, आईपीओ में तो पूरा 1 लाख का पैसा, 1 लाख के शेयर तो लगने नहीं वाले, बाकी का पैसा तो रिफंड आएगा। तो ऐसे उसको थोड़ा घुमा फिरा के आई कन्विंस्ड हर टू गिव मी 1 लाख। मैंने 1 लाख लिए एंड बिलीव इट और नॉट, ये शेयर जो था ये अंडर सब्सक्राइब हो गया था आईपीओ में। इन सिंपल वर्ड्स, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और 1 लाख के 1 लाख शेयर लग गए मुझे। सो यू कैन नाउ इमेजिन, एक सीए फाइनल स्टूडेंट है जिसका 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गया स्टॉक मार्केट में। मेरी पूरी नींद उड़ गई थी। मैंने बोला भगवान को 1 रुपए भी प्रीमियम पे लिस्ट होता है तो भी काफी, इसके बाद कभी किसी का पैसा नहीं लूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, पक्का। एंड आई रिमेम्बर वो शेयर कुछ तो 4 या 5 रुपए के आसपास प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, उसी दिन बेच दिया। मैंने मम्मी को घर जाके बताया, इसके बाद अगर कभी पैसे मांगे तो थप्पड़ लगा दो, पैसे मत देना। तो वो एक बड़ी सीख मिली स्टॉक मार्केट से स्टार्ट में ही कि कभी भी इन्वेस्ट करो, खुद के पैसे से इन्वेस्ट करो, किसी और से बोरो करके इन्वेस्ट कभी नहीं करना है। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू वुड बी डूइंग। कितने साल पहले की कहानी होगी ये? सर जी, ये कहानी है 2007 की, जब मैं सीए फाइनल स्टूडेंट थी। ये सारे तो उस टाइम पे किंडरगार्टन में थे, ये सब केजी क्लास मतलब फिगर आउट करते एबीसीडी क्या होता है, और तब आप 1 लाख रुपए लगाकर बैठे थे। ओके, सुपर्ब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, घर और काम, आप ये दोनों मल्टीटास्क कैसे कर लेते हो यार? हाउ यू मैनेज टू डू दिस? आई थिंक ये चीज के लिए मैं बताऊंगी कि इंदिरा नुई जो पेप्सिको कंपनी की हेड है, तो शी इज वन ऑफ माय रोल मॉडल्स। उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो बोलती है कि विमेन कांट हैव इट ऑल, दैट इज द थीम ऑफ दैट इंटरव्यू। तो उन्होंने बोला कि जितने जल्दी एक औरत ये समझ लेती है कि ये दोनों ग्राउंड्स पे 100% नहीं दे सकती है, वो जितना जल्दी समझ सकती है वो उतना अच्छा है। सो वो बोली हर जगह पे आपको हेल्पिंग हैंड्स रखने पड़ेंगे, तभी आप एक अच्छी लेवल पे जा पाओगे। सो फॉर एग्जाम्पल, आई न्यू कि मुझे मेरा करियर परस्यू करना है, मुझे प्रोफेशन को 100% देना है, तो फिर मैंने जो मेरा घर का एक फ्रंट है उसमें आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, मैं मेरे इन-लॉज के साथ रहती हूँ, तो मैं मेरी इन-लॉ मदर इन लॉ जो है उनको घर से रिलेटेड जो कुछ भी है उनके लिए 100% फ्रीडम होता है। क्योंकि मतलब मेरी कई सारे दोस्त मुझे पूछते कि फिर रचना घर पे सब्जी कौन सी लानी है, फ्रूट्स कौन से लाने हैं। मैंने कहा मैं उन सब चीजों में पढ़ती नहीं हूँ,
मेरी मम्मी जी देखती है, वो जो लाती है वो मैं खाती हूँ। कभी मैंने आज तक क्वेश्चन नहीं किया कि आज भिंडी की सब्जी दोबारा क्यों बनी है, ये मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। जो आया वो खाना है, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट की हेड नहीं हूँ। यू हैव टू हैव वेरी गुड बाइफर्केशन, यू हैव टू हैव गुड डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो मैंने घर का डिपार्टमेंट का, हमारा बॉस अलग है, मेरी मदर इन लॉ है, वो मैंने एक्सेप्ट किया है। इफ आई एम एक्सेप्टिंग दैट, देन आई कैन फोकस ऑन व्हाट आई वांट टू डू। सो ये जितना जल्दी लेडीज समझ सकती है, गर्ल्स समझ सकती है, तो आई थिंक दैट कैन टेक यू टू हायर लेवल्स। तो शॉर्ट में मैम ये कहने की कोशिश कर रही है कि भिंडी का मार्केट में रेट अभी क्या चल रहा है से ज्यादा आप स्टॉक के मार्केट के रेट के ऊपर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि भिंडी और नींबू के रेट चढ़ते और गिरते रहेंगे और बल्क में अभी आपकी खरीदने की वो नहीं है, तो वो अपनी सास को दे दे। ठीक है बस। नहीं अच्छा था, थैंक यू मैम। अच्छा, सो सेकंड क्वेश्चन, मतलब जितने भी हमने स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल्स देखे, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन टीवी पर भी, वो सारे ना प्रोफेशनल्स है, लाइक सूट पहने हुए, टाई पहने हुए एंड जस्ट शोइंग ऑफ कि यार, मतलब वो बात भी स्टॉक्स करते हैं, खाते भी स्टॉक से, जीते भी स्टॉक से, बाथरूम में भी स्टॉक से निकलता है उनका। पर आपके केस में आपकी पर्सनल लाइफ भी है, आपके केस में अंदर हमने देखा कि आप बर्थडेज भी सेलिब्रेट करते, आप रियल हो, आप इंसान हो, मतलब ये क्या मतलब सडनली है या बस नहीं, आपने उसका रखा? मैं बस ऐसी हूँ। मतलब इनफैक्ट अभी रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स में भी मेरा एक काफी बड़ा आर्टिकल आया था, जिसमें उन्होंने वही पूछा था कि हमने जो आपको ऑन स्क्रीन देखा, शी हैड कम डाउन टू माय ऑफिस एट पुणे टू टेक माय इंटरव्यू, तो वो बोली मैम आप ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन एकदम सेम दिखते हो। हमको ऐसे लगा था कि कुछ मेकअप वेकअप लगा के कुछ ना कुछ, अभी ये भी लगा हुआ है क्योंकि मेरे बेटे की एक थ्रेडिंग सेरेमनी थी, इसीलिए नेल पॉलिश तो मैंने शायद 3-4 साल के बाद लगाया होगा, ऐसे मुझे लगता है। सो आई एम वेरी बैड एट दीस थिंग्स, कभी मेकअप करना ये वो कभी किया ही नहीं मैंने। तो बस मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेली हूँ, लड़कों में कबड्डी खेली हूँ, सब ये बचपन से बस यही ज्यादा किया है। इवन क्लास में भी सीए के बच्चों के साथ शैतानी, एमबीए के बच्चों के साथ शैतानी। मतलब कभी वो लोग कैंटीन में है तो मुझे बुला लेते थे, मैम हमारे साथ खाना खाने के लिए आ जाओ। तो जनरली बच्चों को ये नहीं लगता कि यार ये आफत टीचर आ गई इधर कैंटीन में, ये लगता है, बट मुझे बुला बुला के ये देते थे, मैम कुछ जोक सुनाओ ना, कुछ गाना गाएंगे ना, कुछ मस्ती करेंगे ना। तो दैट इज हाउ आई हैव बीन सिंस ओल्ड डेज, एंड आई फील आई शुड बी ऑन स्क्रीन सेम एज आई एम ऑफ स्क्रीन। तो दैट इज माय फंडा। दो अलग रचना नहीं है, एक ही रचना है, वो स्क्रीन पे भी वैसी रहेगी, रियल लाइफ में भी वैसी रहेगी। हम बहुत सारे लोग इसमें से आज नहीं तो कल यूट्यूबर बनना चाहते हैं, ठीक है, मतलब आई थिंक या तो हर्षद मेहता या यूट्यूबर, ठीक है, जिसमें भी व्यूज भाग जाए। बट तो हमने ये वाला आपका बैकग्राउंड और सेटअप बहुत बार देखा है, मतलब एज ए कैन यू जस्ट शो, इज इट पॉसिबल कि आप दिखा सको कि एग्जैक्टली कैसा है, क्योंकि हर जगह हमने देखा है, मैंने लाइक यार 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर कैसे बैठा है, ठीक है, हमें बस वो देखना है बस। इज इट पॉसिबल? अगर आप इनसाइड व्यू दे सकें। एब्सोल्युटली। अभी आप अगर मेरे ऑफिस में आएंगे तो मतलब वो इकोनॉमिक टाइम्स वाले भी जो लेडी थी जो इंटरव्यू लेने के लिए आने वाली थी, तो बोली कि हमें आपका स्टूडियो सेटअप देखना है, बहुत बढ़िया है, बहुत क्यूरियोसिटी है। मैंने बोला आप मुंबई से पुणे ट्रैवल करोगे और आपको 10 बाय 10 का एक छोटा सा रूम जो स्टूडियो में कन्वर्ट किया है, बस इतना ही दिखने वाला है और कुछ नहीं है इसमें। तो अभी भी ऐसे यूं कैमरा घुमा के भी नहीं दिख रहा। वेरी वेरी स्मॉल रूम, आई कैन शो यू अराउंड। दैट इज अ ग्रे बैकग्राउंड दैट यू कैन सी। ओके, ये एक वॉल है, ये अभी आप देखेंगे तो दैट इज द डोर जहां पे आप स्टूडियो के अंदर आएंगे। ओके, सारे साउंड प्रूफिंग है बिल्कुल 100% साउंड प्रूफिंग। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। बच्चों पैसे खर्चने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, ग्रीन स्क्रीन, ये है सबसे बढ़िया बात, व्हिच इज द ग्रीन स्क्रीन सेटअप। बस ठीक है, और अगर ग्रीन स्क्रीन है तो फिर दुनिया में कुछ भी आ सकता है। मेरे मम्मी की ग्रीन साड़ी मैच भी हो सकता है। मम्मी की पीछे ग्रीन साड़ी नहीं लटकानी, वो ग्रीन स्क्रीन नहीं होती, प्रोफेशनल ग्रीन स्क्रीन आपने देख लिया, इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लगता है, ठीक है, हाँ गरीब सेटअप नहीं है मैम। तो अगेन आई टेल यू कि ये सेटअप बहुत सस्ता है। ओके, मैं ये ग्रीन स्क्रीन का जो पूरा, इट्स एक्चुअली अ क्लॉथ, इट्स अ सिंथेटिक क्लॉथ, सारी नहीं है मम्मी की, बट एक नॉर्मल सिंथेटिक क्लॉथ है। नोट्स ले रहा हूं मैं। हाँ जी, हाँ जी। एक नॉर्मल स्टैंड है, तो मेरे हिसाब से अमेज़न पे ये सब के लिए 2-2.5 हजार के ऊपर नहीं लगता है। हाईएस्ट 2000-2500। लाइट का सेटअप है मेरा, वो 10 हजार के ऊपर का नहीं है।
तो Okay. टोटल लाइट्स प्लस मेरा ग्रीन स्क्रीन प्लस मेरा जो मैं माइक पहले यूज करती थी वो 1000-1500 का है, अब मैं एयरपोर्ट्स यूज करती हूँ, तो बट दिस इज ऑप्शनल। माइक भी 1500 में आ जाएगा, ठीक है। मेरा फोन से आज भी मेरा हर एक रिकॉर्डिंग मेरे फोन से होता है, मैं फैंसी कैमरास यूज नहीं करती। MI तो MI का तो ये फोन है, सब कौन मिला सा के फोन है ये? MI का फोन है, कौन सा वाला नहीं, फोन है वो जो एक्चुअली नहीं, वो नहीं, सैमसंग S20 है। सैमसंग है ना S20। हाँ चलो, नहीं नहीं, थैंक यू मैम, मतलब थैंक यू, बिकॉज यही दो मेन होते हैं इनके। ठीक है, ओके। जी 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 जी। नेगेटिव कमेंट्स कैसे हैंडल करते हो? आपके पास भर भर के आते होंगे, लाइक कोई ना कोई गाली बिल्कुल। लिखता होगा, नॉर्मल है, ठीक है। हाँ कोई हाँ ना कोई हाँ, उल्टा सीधा आपके एडवाइस के बारे में कह रहा होगा, झोल कर रही है, लूट रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ। बिल्कुल। हाउ डू यू हैंडल इट? हाउ? तो मैंने मतलब मैं काफी बार ऐसे जो प्रूवन है अपने अपने फील्ड्स में, जिन्होंने खुद को प्रूव किया, उनके जनरल इंटरव्यूज, उनको उनके इंस्टाज काफी मैं चेक करते रहती हूँ। तो प्रियंका चोपड़ा ने एक बार बोला था कि मैं अगर मेरा इंस्टाग्राम देखते बैठूंगी तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी 2 दिन के अंदर, यस राइट? यस So the whole trick is that don't read a lot of your own comments. Okay, possibility number 1. Possibility number 2, पढ़ो, ज्यादा दिल पे मत लो। Okay, because I personally feel कि 95% अगर अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं तो 5% is यस। it's okay। वो लोग बैठे इस चीज के लिए, उनको कुछ काम नहीं है, तो उनका मेन पर्पस ये है, आओ गालियां दो चले जाओ, उनको उसमें ही मजा आता है। तो आई टेल यू, मेरे साथ ये शुरुआती में हुआ था। माय सरनेम बिफोर मैरिज इज फड़के। ओके, तो फड़का इन मराठी इज लाइक पोछा, क्लॉथ। ओके, तो एक बंदे ने ये कमेंट लिया था कि फड़के तुझे कुछ आता नहीं है, तू वो फड़का ले, पोछा ले और घर साफ करते बैठ, ये यूट्यूबिंग तेरे बस की बात नहीं है। दैट इज व्हेन आई वाज इवन नॉट एट 1 लाख सब्सक्राइबर्स। अच्छा, अगर वो सुन के अगर मैं अपसेट होके मैं यूट्यूबिंग छोड़ देती थी तो शायद मैं आज का दिन नहीं देख पाती थी। तो इट्स ऑल अबाउट, तुम्हें ये समझना चाहिए कि किसकी राय मैटर करती है, किसकी राय मैटर नहीं करती है। आई थिंक हर एक क्रिएटर को कंटेंट क्रिएट करने के बाद तुरंत समझ में आता है कि वो अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उसको खुद को लगता है कि अच्छा नहीं हुआ है तो गालियां सुनने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे 1-2 वीडियोस ऐसे भी है, मुझे मुझे रिलीज होने के तुरंत बाद पता था कि इसमें गालियां पड़ने वाली है, पड़ी भी। आई एक्सेप्टेड दैट, अगली बार ये नहीं होगा, ये भी मैंने कमिट कर दिया यूट्यूब पे। पर आपने बट पढ़ा? देन बिल्कुल बिल्कुल पड़ा। आई जस्ट वांटेड टू क्रॉस चेक कि ओह। ये सब मतलब गालियां पड़ रही कि नहीं। जब पड़ रही है मैंने कहा 8-10-12 अच्छा खत्म, ओके डन, आई एम डन। तो इतनी पड़ी फिर नहीं, खत्म कर लिया। बिकॉज बट देन आई थिंक that's what the whole point is about. Just keep a check कि 100 में से 95 पॉजिटिव आ रहे हैं कि नहीं, इज माय थ्रेशोल्ड। 5 तो लोग बैठे हुए ही है गालियां देने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अनफॉर्चुनेटली ये भी मैंने बहुत देखा है कि लड़की है, इसको क्या अकल है यस स्टॉक मार्केट के बारे यस में, यस, because it's a field which is dominated by men. तो यही there, मेरा अगला क्वेश्चन था, थैंक यू। yeah, so it would definitely hurt a lot of people who really feel that ये तो लड़कियों के बस की बात ही नहीं है ना, तो ये क्यों इधर आके बड़बड़ कर रही है, इसने घर में ही रुकना चाहिए। तो मैं बोलती हूँ यार, ये उनकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। उनकी थॉट प्रोसेस नैरो है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। वो बेचारे, मैं क्या करूँ? जस्ट इग्नोर, दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू। ओके, सो अब हमारे पास ऑडियंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक बिल्कुल। है। ऑडियंस का क्वेश्चन सौरभ पूछ रहा है कि मैम जो +2 जिन्होंने करे, हाँ, ठीक है, वो स्टॉक मार्केट में मतलब घुसे कैसे घुसे? ठीक है, पेरेंट्स तो अलाउ नहीं करते, इनकम जी। सोर्स कोई है नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट कोई खोलने ऐसे देगा नहीं, ठीक है, सो व्हाट शुड दे डू? तो बस। मैंने जैसे एकदम पहले स्टार्ट किया था, हम इसको पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं। पेपर यस। ट्रेडिंग इज नथिंग बट आप एक पेन पेपर लेके कि आप कोई कंपनी का एक एनालिसिस करके आप बोलो कि चलो मैंने मान के चलो 100 शेयर्स इस कंपनी के ले लिए, इस प्राइस पे ले लिए। कीप ऑन ट्रैकिंग दैट कंपनी। अगर आप फंस जाते हो, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, नहीं हुआ, ये आप ट्रैक कर सकते हो धीरे धीरे। वंस आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, देन यू कैन थिंक अबाउट ओपनिंग योर ओन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो इसका मतलब आप लोग पेटीएम के ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स जाके कुछ न अचानक से लेना मत शुरू कर देना, पहले पेपर पे खेल के गिल्ली डंडा खेल लो, हम हाँ, वर्ल्ड कप में पहुंचा देंगे बाद में आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुशाग्र कह रहा है, मैम आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, सारे फैंस की तरफ, सारे फैंस को आप कुछ कहना चाहते हैं, एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव देम पर्सनली, जो आपने खुद फेस करा हो या कुछ भी, जस्ट मतलब दे बस सेंडिंग अ लॉट ऑफ लव। एडवाइस यही है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कैसे भी परफॉर्म करे, शॉर्ट टर्म में ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इससे डरना नहीं है बिल्कुल भी। एक ही चीज याद रखो, लॉन्ग टर्म में इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो ऊपर ही है। सो ये बस याद रखो आप। बस, ओके।
तो हाउ टू स्टार्ट, कई बार समझ ही नहीं आता शुरू कहाँ से करे, कोई कोर्स ज्वाइन करे, कोचिंग के। बॉस अभी आप सीए सारे में अब सीए के क्वेश्चन पूछा रहे हैं मैम, सीए फाउंडेशन के बारे में कुछ बताओ मैम, उसमें अरे ज्वाइन भगवान। कैसे करे, क्या करे? ठीक है, आई अच्छा, थिंक हाँ नहीं, सीए के लिए तो आई टेल यू, दो मैम की सीए की कोर्स में ज्यादा स्टॉक मार्केट का नॉलेज मिलता नहीं है। हम्म सीए में आपको सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस बहुत तगड़ा आप सीख जाएंगे, बट एज सच स्टॉक मार्केट का अलग से कुछ नॉलेज मिलता नहीं है सीए से। सो अगर आपको इसमें ही करियर करना है तो आई थिंक सीएफए इज अ बेटर आइडिया, व्हिच इज अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो आपको स्टॉक मार्केट में मेन करियर करना है तो सीएफए इज अ बेटर डिग्री। अगर आपको ऑडिटिंग साइड पे, अकाउंटिंग साइड पे ज्यादा जाना है तो आप सीए का ज्यादा सोच सकते हो। एंड ICAI.org नाम की इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, वहां पे जाके आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएंगे, नो डाउट्स ऑन दैट। ओके एंड आज एक जनरल कोर्स के बारे में अगर आप चेक करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स मेरी खुद की भी वेबसाइट है rachnaranade.com, जिसमें स्टॉक मार्केट, आई थिंक दैट इज द बेस्ट एंट्री पॉइंट फॉर एनी बिगिनर, ग्रेट। क्योंकि दैट हैज ऑलमोस्ट 65-70 कांसेप्ट्स अबाउट स्टॉक मार्केट जो एक हर एक बिगिनर को पता होने चाहिए। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत सारे लोग क्योंकि पूछते रहेंगे, हम रात तक लगे रहेंगे, मैम का जी। फुल ऑन इज क्रिप्टो करेंसी। मैम भाग रहे डॉगी कॉइन, बिटकॉइन, जिस भी चीज में से कोई कॉइन बने, घर में बैठे बैठे कॉइन बने, लोग बेच रहे हैं बना बना कर। ठीक है, अब इंडिया का खुद का भी मन है, हम अपना खुद का कॉइन भी निकालेंगे, जब सब निकाल जी। रहे तो हम भी अपना रखेंगे ही। सो जी, योर व्यूज ऑन दैट? मैं बस हमेशा यही बोलती हूँ कि इन्वेस्ट इन वॉट एवर यू अंडरस्टैंड। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, डोंट इन्वेस्ट इन इट। सिंपल मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग, सिंपल सिंपल। सिंपल ठीक है। सिंपल। अभी फॉर एग्जांपल जो हाउसवाइफ्स होती है वो बोलती है कि रचना हमको तो ये स्टॉक मार्केट वगैरह कुछ समझ में नहीं आता। मैंने कहा सामान लेने के लिए डीमार्ट में जाते हो ना, तो डीमार्ट में जाने के बाद इतना तो देख सकते हो भीड़ ज्यादा है या कम है। ज्यादा भीड़ है इज इक्वल टू उनकी सेल बढ़ रहा है, तो वो डीमार्ट का शेयर आप उठा सकते हो। तो मतलब दैट इज लाइक एकदम बेस लेवल। तो अगर आपको क्रिप्टो नहीं समझता है भाई, एक ही थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट है, कई भरे पड़े हैं स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स, वो उठा लो, कोई दिक्कत नहीं नहीं। नहीं दैट इज द चलो, सिंपल थॉट प्रोसेस। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू। रियली।